चुपचाप रोते दादाजी। हिंदी कहानी। मुंबई की चकाचौंध और भीड़ भाड़ भरी जिंदगी के बीच आज हरिशंकर वर्मा का चेहरा असामान्य रूप से खिला हुआ था। कारण था, उनका बेटा अमित उन्हें गांव से अपने फ्लैट में साथ ले आया था। हरिशंकर जी ने जिंदगी भर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहकर न केवल खेतों में मेहनत की, बल्कि उसी मेहनत के दम पर अमित को इंजीनियर बना दिया था। अमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक विदेशी कंपनी में नौकरी शुरू की और मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी पहचान बनाई। 5 साल की मेहनत के बाद उसने वहां एक सुंदर फ्लैट खरीदा, शादी की और अब एक प्यारी सी बेटी सानवी का पिता भी बन गया था। जब हरिशंकर जी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो खेतों में काम करने लायक नहीं रहे, तब अमित उन्हें गांव से साथ ले आया। हालांकि उनका मन अब भी मिट्टी से जुड़ा था, लेकिन बेटे के आग्रह पर वो शहर आ गए। अमित का ऑफिस तो सुबह से शाम तक चलता रहता था और घर में बहू सृष्टि व छोटी पोती के साथ हरिशंकर जी दिन बिताते थे। एक दिन दोपहर को जब हरिशंकर जी अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नन्ही सानवी डाइनिंग टेबल पर बैठी एक सुंदर प्लेट में कुछ खा रही थी। छोटे छोटे सुनहरे टुकड़े, गुलाबी रंग का फ्रूट। वो फल हरिशंकर जी ने पहले कभी नहीं देखा था। सानवी हंसते हुए बोली, दादी ने पाइनएप्पल कटे हैं दादाजी, बहुत मीठा है। हरिशंकर जी मुस्कुरा उठे। वो पास आकर बोले, एक टुकड़ा चख लूं बिटिया। और चम्मच से एक छोटा सा टुकड़ा उठाने ही वाले थे कि सृष्टि गुस्से में कमरे में आ गई। पापा जी, आप जान भी रहे हैं ये फल क्या है? 300 रुपए किलो बिकता है ये। हमारी बेटी के लिए लाए हैं। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे चोरी कर रहे हों। हरिशंकर जी के हाथ से चम्मच छूट गया। उन्होंने असहाय नजरों से बहू की ओर देखा और धीरे से बोले, बेटा, मैं बस स्वाद लेना चाहता था, चोरी नहीं कर रहा था। लेकिन सृष्टि का चेहरा अब भी कठोर बना रहा। आपको तो 3 टाइम भरपेट खाना मिल रहा है ना पापा जी, तो बस उसी में खुश रहा करिए। इस उम्र में मन के चटोरेपन की क्या जरूरत? हरिशंकर जी का चेहरा शर्म से झुक गया। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गए। मां की दस्तक। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। सृष्टि ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी मां शालिनी देवी खड़ी थी। सृष्टि उन्हें देखकर खुशी से गले लग गई। मां, अचानक कैसे आना हुआ? शालिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुझे देखने का मन हुआ तो चली आई। वैसे एक जरूरी बात भी करनी थी। सृष्टि ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया और पानी देने लगी। शालिनी जी गंभीर स्वर में बोली, बेटा, मैं अब कुछ काम करना चाहती हूं। तू कोई नौकरी या काम दिला देना मुझे। सृष्टि चौंकी। इस उम्र में मां, आपको काम की क्या जरूरत? शालिनी जी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी अब मुझसे ऊपरी खर्चों का हिसाब पूछने लगे हैं। कल मैंने कहा नारियल पानी पीने का मन है, तो भाभी ने कह दिया कि अब उम्र देखकर जरूरत तय करो। सृष्टि का चेहरा उतर गया। मां की आंखों में नमी देखकर वो कुछ पल चुप रही। फिर शालिनी जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मुझे कोई गिला नहीं है, बस ये समझाने आई थी कि बुजुर्गों की भावनाएं भी कुछ होती है। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपमान के लायक हैं। सृष्टि को अब अपने किए पर शर्म आने लगी। वो मां से नजरें नहीं मिला पा रही थी। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ देर बाद सृष्टि उठी। वो किचन में गई, फ्रिज से पाइनएप्पल निकाला, काटा और एक प्लेट में सजाया। फिर वो चुपचाप हरिशंकर जी के कमरे में गई। वो खिड़की की ओर मुंह करके बैठे थे, आंखें भीगी थी। सृष्टि ने उनकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा और बोली, बाबा जी, ये फल खाइए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरिशंकर जी ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और करुणा भी। बहू, इतनी जल्दी कैसे बदल गई तुम? उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। सृष्टि की आंखों से आंसू बन निकले। वो बोली, बाबूजी, आज मां ने जो बताया उसने मेरी आंखें खोल दी।
आपने रमन को इस काबिल बनाया, पर मैं वही गलती कर रही थी जो भाभी ने मां के साथ की। आपका हक है इस घर की हर चीज पर। जैसे हम अपनी बेटी को सबसे अच्छा खिलाते हैं, वैसे ही आपको भी देना चाहिए। हरिशंकर जी का दिल पिघल गया। उन्होंने सृष्टि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन समय रहते सुधर जाना बड़ी बात है। उन्होंने चम्मच से फल का टुकड़ा उठाया और मुंह में डालते हुए बोले, स्वाद ठीक है, पर अपने देसी आम और जामुन का क्या मुकाबला। सीख, बुजुर्गों का अपमान करने से पहले ये जरूर सोचे कि आज हम जो है उन्हीं की मेहनत का फल है। माता पिता अपने जीवन का हर सुख बच्चों के लिए छोड़ते हैं। उनका हक सिर्फ रोटी नहीं, सम्मान और प्यार भी है। और अगर कभी बहू या बेटा चूक जाए, तो एक मां की शिक्षा समय पर उन्हें सही राह दिखा सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अपनी राय बताएं। और नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।